मेरे फ्री यूनिक लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में आपका स्वागत है। आज हम इस सीआरपीसी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आज रक्षाबंधन है, इसलिए सभी को ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी सीआरपीसी जो आज करने जा रहे हैं। इससे पहले सीपीसी और आईपीसी और हिंदी की, तो इसलिए आज अचानक से हम सीआरपीसी पे क्यों आ गए, इसका बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चों में बहुत उत्साह देखा गया है और बहुत इंटरेस्ट देखा गया है। बच्चे खूब कमेंट्स करते हैं और कहते हैं सर ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ। इसलिए हम आज एफआईआर पे चर्चा करेंगे। एफआईआर क्या होती है और कब एफआईआर दर्ज की जाएगी, और अगर कोई पुलिस वाला ये मना कर देता है कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो आप क्या कर सकते हैं, आपके क्या राइट हैं, इसके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले हम जब किसी भी पुलिस थाने में जाते हैं या कहीं से गुजरते हैं पुलिस थाने के सामने से, पुलिस लाइन से, तो एक नारा लिखा हुआ मिलता है कि आम आदमी में विश्वास, अपराधियों में डर। आम आदमी में विश्वास, अपराधियों में डर। जबकि आज एकदम उल्टा है कि अपराधियों में तो डर नहीं है, आम आदमी में डर है। कि आम आदमी पुलिस वालों से डरता है कि फालतू में कहीं फंसा देंगे, कहीं कुछ हो जाएगा, तो इससे बच के निकलो। लेकिन ये जो छवि है वो ऐसी बनी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। काफी ऑफिसर्स हैं, अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे लेवल के अधिकारी होते हैं, वो हर चीज को समझते हैं और एक उस अपनी पैठ को बनाए रखते हैं। जबकि मेरे काफी मित्र भी हैं पुलिस में, अधिकारी लेवल में है, जिसमें एक प्रदीप स्वामी जो है वो मेरा आदर्श माना जाता है। उसी ने मेरे को यानी लॉ के क्षेत्र में आगे लेके आया था, तो उसकी के वजह से ही आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आगे खड़ा हूं। और इसमें के बाद रोल जो मेरे गुरु आदरणीय डॉक्टर अनिल कौशिक हैं, उन्होंने मेरे को अच्छे से मार्गदर्शन दे करके टाइम टू टाइम मेरे को उसमें सुधार करना किया है। और इसके बारे में आज हम एफआईआर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि चंडीगढ़ से जितेश शर्मा ने कहा कि सर एक एफआईआर पे वीडियो बनाइए, और दिल्ली से भी एक कॉल आया था। तो इसलिए इस इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने आज ये एफआईआर पे चर्चा की है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एफआईआर क्या होती है। पहले हमें सबसे पहले ये ध्यान देखना कि एफआईआर होती क्या है, किस तरह से रजिस्टर्ड होती है, अगर रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तो क्या किया जाएगा। अब इसमें दो बातें होती है। एक होता है एफआईआर, इसको फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसको बोलेंगे हम। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो वो तुरंत बिना देरी किए हुए किसी भी संबंधित थाने में क्या करेगा, अपनी एफआईआर दर्ज कराएगा। और देरी नहीं होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। उसी के साथ एक नया कंसेप्ट और आया है हमारा कि जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होती है? जीरो एफआईआर का मतलब है कि जब किसी भी व्यक्ति के साथ घटना घटित हो जाती है तो उस घटना घटित होते ही उसी जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस थाने में वो उस रिपोर्ट को दर्ज करा सकता है। तो जब वो पुलिस रिपोर्ट में दर्ज कराने जाता है तो उस समय भाषाधक अधिकारी उसको यह कह करके अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकता कि ये तो इस जुरिस्डिक्शन या इस थाने का केस नहीं है। आमतौर पे पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में या क्षेत्राधिकार में नहीं आता, ये तो फलाने में आता है, आप वहां जाइए। तो आपको सबसे पहले अपना ये राइट ध्यान रखना है कि आपके साथ या किसी के साथ भी कोई घटना घटित हो जाती है तो वो किसी भी जिस समय घटना घटित हुई उसी जुरिस्डिक्शन में या कहीं पर भी जा करके अपनी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। ये एक राजस्थान का ही केस आया था जो भीलवाड़ा के पास में कोई हुआ था कि
किसी के साथ कोई रेप हो गया था और उस पुलिस वालों ने उनके साथ एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था, इसलिए उन पूरे पुलिस थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया। अगर वो 0 रिपोर्ट मान करके दर्ज कर लेते तो सभी का वहां पे बच जाते और सभी व्यक्तियों का भला हो जाता, लेकिन उन्हें ये गलत कार्य किया। ये एक 0 रिपोर्ट होती है। तो 0 रिपोर्ट का मतलब, 0 एफआईआर का मतलब होता है जहां घटना घटित होती है वहां पे या कहीं किसी भी थाने में जब कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो वो 0 रिपोर्ट होती है। उस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर 0 जो होता है रेफरेंस नंबर होता है वो 0 डाला जाता है। जब ये 0 रेफरेंस नंबर डाल करके और संबंधित थाना जो होता है वहां भेज दिया जाता है और वहां पर भी जो ये पुलिस रिपोर्ट है दर्ज हो जाती है और फिर उसके क्या है एफआईआर नंबर डलते हैं। ये क्या हमारी 0 रिपोर्ट होती है। एफआईआर रिपोर्ट सीधी एक एफआईआर रिपोर्ट होती है और वो दर्ज करवा दी जाती है। इस प्रकार से ये एफआईआर होती है। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो एफआईआर दर्ज होती है उस एफआईआर में हम क्या है, यहाँ पे आरजेएस के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जेलों के एपीओ के सभी बच्चे देख रहे हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य क्या है कि कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन भी यहाँ से अराइज हो रहे हैं, उनको भी अच्छे से हम पढ़ पाए और जो हर व्यक्ति है इस वीडियो को देख रहा है उसको भी बेनिफिट होगा कि आम आदमी है वो एफआईआर दर्ज कैसे कराए। इसमें ध्यान क्या रखना है कि एफआईआर होगी, एफआईआर जो है उसके 2 कंसेप्ट होंगे। एफआईआर जब कराई जाती है तो वो पुलिस थाने में दर्ज की जाती है। सबसे पहली बात है कि एफआईआर हम पुलिस थाने में जाकर के दर्ज कराते हैं। जब एफआईआर दर्ज कराएंगे पुलिस थाने में जाकर के तो वो 154 के तहत करवाई जाएगी। यानी 154 के तहत पुलिस थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। अगर उस समय पुलिस वाले उस चीज को मना करते हैं कि कहते हैं एफआईआर दर्ज हम नहीं करते, तो उसी समय उस एक्यूज्ड को ये दूसरा राइट मिल जाता है कि वो अगर मना कर देते हैं तो वो संबंधित पुलिस अधीक्षक को, एसपी जो सुप्रीडेंट पुलिस सुप्रीडेंट होता है उसको क्या है लिखित में डाक द्वारा एक तहत क्या करेगा, एसपी को रिपोर्ट भेज सकता है। फिर 156(3) ये 156(3) क्या है, अगर वहां से भी पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो बाई कोर्ट, यानी बाई कोर्ट जाकर के कंप्लेंट की जाएगी और मजिस्ट्रेट के सामने ये कंप्लेंट दर्ज होती है। जैसे ही दर्ज होगी तो मजिस्ट्रेट क्या है निर्देशित करेगा संबंधित थाने को, वो क्या है उसकी जांच करेंगे और जांच करके उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे और उसको फिर करनी ही पड़ेगी। ये बात है, ये हमारी क्या है एफआईआर दर्ज होती है। फिर दूसरा चैनल जो हमारा कंप्लेंट का आता है, सीआरपीसी का सेक्शन 200 में 200 में सेक्शन में अगर कोई कंप्लेंट आती है तो जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट के पास जाती है। जैसे ही जेएम के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगी तो वो क्या करेगा 202 में जांच के लिए भेजेगा, 202 में क्या है उसको जांच के लिए भेज देगा। जैसे ही जांच में जाएगी तो वो क्या करेगा, अगर रिपोर्ट बनती है तब तो 204 में रिपोर्ट चली जाएगी, अगर रिपोर्ट नहीं बनती है तो 203 में वहीं डिसमिस हो जाएगी। अगर 204 में रिपोर्ट बन जाती है तो उस समय मजिस्ट्रेट क्या है कोग्निजेंस लेगा। कोग्निजेंस लेगा, क्या करेगा, संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करेगा, यानी उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारी जांच वगैरह करेगा। और इसमें ये भी 2 चीज होती है, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। इसमें भी हम आगे डिफरेंस पढ़ेंगे। कोग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट, क्या करेगा 190 के तहत क्या करेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वहां पे जो 190 में 2 सब सेक्शन किए गए हैं। सब सेक्शन 1 क्या कहता है, सब सेक्शन 1 ये कहता है कि वहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस
एफआईआर का संज्ञान लेगा, या सीजीएम बाय एम्पावर्ड करता है या अथोराइज करता है, तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी क्या करता है, स्पेशलाइजेशन के तहत या विशेषतः नियुक्त किया जा सकता है उस एफआईआर की जांच करने के लिए। और ये जो इसमें जो 3 एबीसी दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है, अपराध बनता है तो परिवाद हो जाएगा, अपराध बनता है तो उसकी शिकायत दर्ज हो जाएगी, अगर पुलिस रिपोर्ट पे भी क्या है उसकी जांच की जाएगी, और तीसरा सीजीएम के द्वारा नियुक्त किया गया, यह सब क्लोज 2 का ही 1 में डिफरेंस इसका जो इंक्लूडिंग है बता दी गई है। इस प्रकार से क्या है, ये हमारी एक एफआईआर का परफॉर्मा हो गया है कि एफआईआर किस तरीके से दर्ज होगी। या तो एफआईआर क्या है, सीधी पुलिस थाने में दर्ज होगी, या भाई कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट से आएगी, वो भी एफआईआर ही मानी जाएगी, वो भी क्या है मजिस्ट्रेट निर्देशित करेगा और वो एफआईआर के रूप में ही दर्ज होगी। जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस एक रिपोर्ट पेश करेगी, पुलिस एक रिपोर्ट दर्ज कराएगी, और वो जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो एविडेंस के रूप में काम आएगी। जो हमारी 173(2) में पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि 173 में पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि ये पुलिस रिपोर्ट होती है। पुलिस रिपोर्ट से संबंधित एक केस आया था, जोगेंद्र वर्सेस पंजाब राज्य 2011 का एफआईआर से संबंधित एक केस था, ये मुख्य केस था। अब इसमें हमें क्या देखना है कि एफआईआर दर्ज हो जाती है तब तो इस चैनल से आना पड़ेगा, अगर कंप्लेंट हुई है तो इस चैनल से कॉग्निजेंस लेगा। एफआईआर पे और कंप्लेंट पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सीजीएम निर्देशित करता है तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट क्या कॉग्निजेंस ले सकता है। फिर तीसरा जो चैनल है इसका यह है कि अगर कार्रवाई दूषित होती है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट स्वयं मोटो से अपने स्वयं की नॉलेज से या किसी अन्य व्यक्ति की इंफॉर्मेशन देने से भी क्या है एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। और इसके साथ हमें क्या है रीड विद 461 यानी 461 सेक्शन को भी साथ में पढ़ना होता है। इसमें दी गई दूषित करने वाली कार्रवाइयां, जबकि 460 में दूषित नहीं करने वाली, यानी छोटा भैया विशिएट करता है, छोटा भैया विशिएट नहीं करता, बड़ा भैया विशिएट करता है। तो ये जो कहावत है इसमें बताया गया है कि रीड विद 461 सेक्शन इसके साथ में पढ़ना पड़ेगा। अब जब हमारी ये बातें हो गई कि एफआईआर दर्ज कैसे होती है, कितने प्रकार की होगी, कैसे होगा, अब मेरे पास सामने एक पुलिस रिपोर्ट आती है। तो पुलिस रिपोर्ट क्या चीज है? पुलिस रिपोर्ट है उसके हमने 3 भाग बांटे हैं। यानी जो 173(2) में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराते हैं वो होती है तो प्रीलिमिनरी, जिसको प्रारंभिक कहते हैं, एक फाइनल रिपोर्ट और एक होता है फर्दर रिपोर्ट। कि प्रारंभिक रिपोर्ट क्या, जैसे ही हमने क्या है कोई रिपोर्ट दर्ज कराई, दर्ज होगी तो वो फाइनल बन गई, और जैसे ही फाइनल रिपोर्ट हो गई ये क्या होता है, जैसे 203 और 204 का जो मैटर है ये फर्दर रिपोर्ट से संबंधित है कि जब रिपोर्ट दर्ज कर दी और उसको डिस्पोजल कर दिया गया, बाद में अगर कोई कार्रवाई उठ गई है तो उस पर दोबारा से जांच की जा सकती है, इसको हम फर्दर रिपोर्ट बोलते हैं। रिपोर्ट हमारी 3 प्रकार की होती है, ये भी यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। फिर हम क्या देखेंगे, हमने क्या देख लिया, एफआईआर क्या होती है, 0 एफआईआर क्या होती है और किस तरीके से एफआईआर दर्ज होती है, और कंप्लेंट किस तरीके से दर्ज होती है, इसका कॉग्निजेंस कौन लेगा, ये बातें हमने अच्छी तरीके से यहाँ समझ ली हैं। अब हमारे क्या है, ये कहता है कि जैसे पुलिस अधिकारी किसी को भी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर देता है तो हमने क्या देखा है कि एसपी, पुलिस सुप्रीडेंट या डीसीपी या अन्य कोई उच्च स्तर का वरिष्ठ अधिकारी से हम क्या है शिकायत कर सकते हैं जाकर के। अब क्या करेंगे, कौन कौन से राइट हैं। हमारा सबसे पहला राइट जो कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा हथियार के रूप में यूज किया जाता है, उसमें आरटीआई 2005 की आरटीआई 2005 है, उसके तहत
हर व्यक्ति क्या है अपनी रिपोर्ट मांग सकता है और उस संबंधित विभाग को 30 दिन में उसकी रिपोर्ट देनी होती है। ये पहला हथियार है हमारा कि आरटीआई के तहत हर व्यक्ति अपनी रिपोर्ट की जांच मांग सकता है कि मेरी जो एफआईआर हुई थी उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर दूसरा जो राइट है वो कोर्ट में स्टेटस की मांग कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर के अपने जो एफआईआर लॉन्च करवाई थी उसमें ये देखा जाएगा कि मेरे मामले में स्टेटस क्या चल रहा है, कहां तक जांच हुई है, क्या कार्रवाई हुई है, उसके बारे में कर सकता है। तीसरा जो हथियार है वो जांच अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं कि अगर कोई जांच अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर कार्रवाई ठीक से नहीं कर रहा है और अपराधी का सहयोग कर रहा है तो उस समय उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। अब सामान्य सी बात यह आती है कि जब एफआईआर दर्ज कराएंगे तो हम पुलिस थाने में जाएंगे तो पुलिस वाले हमारी एफआईआर दर्ज करेंगे नहीं, तो इसलिए हम बाय कोर्ट यानी दूसरे चैनल से कोर्ट में जाकर के सीधी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो जांच अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और उस अधिकारी को अपने कर्तव्य पालन में डिफॉल्ट होने की वजह से क्या है 166A यानी 166A आईपीसी के तहत 1 साल की सजा और कारावास या जुर्माना या बोथ दोनों से दंडित किया जा सकता है। जिस अधिकारी ने उसकी जांच में सहयोग नहीं किया है या गलत तरीके से क्या है अपराधियों का सहयोग कर रहा है तो उसको 1 साल का सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी के 166A में ये प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने लायक है। फिर आता है 167 यानी आईपीसी का सेक्शन 167 ये कहता है कि अगर वो पुलिस अधिकारी उन डॉक्यूमेंटों में फोर्जरी करता है, काटछाट करता है, नया डॉक्यूमेंट्स लगा देता है तो उस अधिकारी को 3 साल की सजा जुर्माना या बोध दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये यहाँ पे प्रावधान किया गया है। फिर अगला राइट, अगर ये भी नहीं होता है तो हमारा अगला है कि पुलिस पोर्टल बना हुआ है। पुलिस पोर्टल पे हम अपनी रिपोर्ट है क्या शिकायत दर्ज करा सकते हैं और संबंधित जो थाने का जो पुलिस का डिपार्टमेंट का एक पोर्टल अधिकारी बैठा रखा है वो पूरी जांच करता है कि किस तरीके से हम कार्रवाई हो रही है या उसका स्टेटस क्या है, किसी केस का क्या चल रहा है, तो पोर्टल पे भी हम क्या है अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये पुलिस के खिलाफ हम ये स्टेप उठा सकते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आई है। सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश सिंह के मामले में प्रकाश सिंह का एक केस आया था जो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ या पुलिस के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी ठीक से कार्रवाई नहीं करता है तो एक अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, एक निर्माण किया गया है, प्राधिकारी का गठन किया गया है। उस प्राधिकारी में उस जांच कमेटी में रिटायर्ड जज क्या है बैठेंगे और उसकी जांच की जाएगी। अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी यहाँ पे मिलता है। तो इस हमने क्या है ये हमारे राइट्स देख लिए। फिर अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी चौराहे पे जा रही है और किसी को उठा करके जीप में डाला और थाने में लाके बंद कर दिया तो उसके लिए क्या किया जाए। कहते हैं कि 151 में हमने तो बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसे ही पकड़ के ले आई है तो उस व्यक्ति के पास भी राइट है। क्या है कि पहला राइट तो ये है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे में संबंधित या जुरिस्डिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना होता है। एक्सेप्ट जहां से उसके पकड़ा गया है बाहर, अगर यात्रा का समय निकाल करके उसको 24 घंटे में पुलिस अधिकारी के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। फिर दूसरा हमारा इसका क्या राइट है उस अक्यूज का। सेकंड राइट ये बनता है कि नजदीकी कोई रिश्तेदार है
या कोई मित्र है उसको सूचना दी जाएगी कि फलाने व्यक्ति को हमने इस अपराध में उसको गिरफ्तार किया गया है। तो संबंधित जो रिश्तेदार या मित्र है वो उसको सूचना होते ही वो तुरंत पहुंच जाएंगे। पहला क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। दूसरा क्या राइट है, दूसरा संबंधित जो रिश्तेदार है या मित्र है, दोस्त है, उनको सूचना दी जाएगी। और तीसरा राइट है कि उसको एक एडवोकेट से परामर्श करने का राइट दिया गया है। वो किसी भी एडवोकेट से, अपना जो मनपसंद का जो एडवोकेट है उससे मिलने का उसको एक अधिकार दिया गया है। वो अपने वकील से परामर्श कर सकता है, मिल सकता है, बात कर सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या है इस संबंध में देखा कि एफआईआर क्या होती है, किस चैनल से जाया जाएगा, क्या राइट है, किस तरीके से कार्रवाई होती है। तो ये चीजें हमने आज देखी हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये एफआईआर का जो कंसेप्ट था वो समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।